लालू के पेट में दर्द समझ आ रहा है, आपका जोश कहाँ गया भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा समाप्त हुआ, लेकिन ये बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। अपनी जन भावना रैली में अमित शाह ने लगातार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई बार लालू नीतीश का नाम लेकर उन पर कई तरह के सवाल उठाए। इस बिहार की नई महागठबंधन की सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन जाते जाते अमित शाह ने बिहार को लेकर कई बड़ी बातें कह दी और अपने बीजेपी नेताओं को एक अहम टास्क भी दिया है। अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी कास्ट कॉन्शियस के तौर पर यहां का समीकरण टूटेगा। जो जातिवाद की राजनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव करते हैं, उस जातिवाद की राजनीति को बीजेपी जड़ से उखाड़ फेंकेगी और अमित शाह खुद बिहार की मॉनिटरिंग करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम फेस का ऐलान भी बीजेपी के द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही किया जाएगा। ये उक्त बातें अमित शाह ने अपनी जन भावना रैली के दौरान कही। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार का चेहरा, बिहार की पूरी राजनीति अमित शाह किस तरीके से बदलेंगे, जातिवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ बातें कही, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सीमांचल का ही इलाका जो है वो अमित शाह के द्वारा क्यों चुना गया, पहला दौरा सीमांचल में क्यों रखा गया, किस तरीके से वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इतना ही नहीं, जो जातिवाद की बात अमित शाह के द्वारा कही गई है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर, आखिरकार उस जातिवाद की जड़ों को किस तरीके से वो उखाड़ कर फेंकेंगे, सारे सवालों का जवाब आपको बताते हैं। दरअसल बिहार से डगमगाई देश भर की राजनीति के निहितार्थ अमित शाह का आगमन राज्य के राजनीतिक समीकरण को राष्ट्रीयता के सुर से साध गए। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मिलन के बाद जातीय जकड़न की प्रकाष्ठा के उद्देश्य के बाहर बिहार की राजनीति को दूसरी धार पर ले जाने के अलावा अमित शाह के पास कोई चारा भी नहीं था। वो ये भी जानते हैं कि लालू के एमवाई समीकरण के साथ कुर्मी कुशवाहा का जो वोट बैंक अचानक से बिहार की राजनीति के आगे खड़ा हो गया है, वहां इसकी काट राष्ट्रीयता के शिखर पर हिंदू मतों की गोलबंदी ही कारगर हो सकती है। शायद यही वजह भी है कि स्थानीयता से ऊपर उठकर वे राष्ट्र प्रेम की धारा के साथ कश्मीर प्रकरण की प्रासंगिकता से बिहार को जोड़ने की कोशिश भी कर गए। अभी देश भर में जो राजनीतिक हालात है, उसके केंद्र बिंदु पर फिलहाल बिहार आ चुका है। वजह भी साफ है कि कोई सर पे कफन बांधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध गोलबंदी के लिए निकल पड़ा है, तो ऐसे में उसका जवाब भी उसी धरातल से, उसकी ही मिट्टी की गवाही के साथ अगर देनी हो तो समीकरणों के हिसाब से वो क्षेत्र सीमांचल है। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला चरम पर है। सीमांचल ही वो क्षेत्र है जहां रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या सबसे बड़ी है। सीमांचल ही वो क्षेत्र है जो आतंकी संगठनों का सर्वप्रिय गढ़ माना जाता है। जाहिर है बिहार के हर शिक्षित और जागरूक इंसान इन बिंदुओं से सबका तो रुख रख रहे होंगे। इन सबसे इतर अगर डेमोग्राफी की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी सीमांचल ही है। इन खास तथ्यों के रहते अमित शाह ने बड़े सलीके से स्थानीय मुद्दों को किनारा किया और लोकसभा 2024 का शंखनाद करके बिहार की भूमि से राष्ट्रवाद की लहर बहा गए। बिहार की राजनीति का ये एक अजीब फेज है कि राजद के सत्ता में आते ही आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगती है। लूटपाट, गोलीबारी या फिर धमकी देने जैसी हरकतें तेज हो जाती हैं। हालांकि भाजपा के लोग भी मानते हैं कि ये कोई सत्ता की तरफ से छूट मिलने जैसी बात नहीं है। हो ये जाता है कि राजद के समर्थक अनियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन सच भी यही है कि इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। डरने की बात इसीलिए भी है कि ज्यादा संप्रेषणीयता के साथ ये बात शांति पसंद लोगों को साधने के लिए सही है। वैसे भी 2005 से 2010 के बीच क्राइम के मामले में जो यूएसपी नीतीश कुमार की थी, वो 2010 के बाद निरंतर शरण के साथ खड़ी थी। उस पर आतंकी संगठनों का केंद्र बनता बिहार आज हर एक बुद्धिजीवियों के लिए चिंता का विषय है। सो अमित शाह ने बड़े सलीके से इस डर शब्द का इस्तेमाल किया। भाजपा एक प्रयोग धर्मी पार्टी है और अपने सफलतम राजनीति और रणनीति की जांच भी वो बीच बीच में करती रहती है। इस रास्ते में अगला प्रयोग बिहार में होने जा रहा है, जहां राष्ट्रवाद से राज्य की जातीय जकड़न को तोड़ने की तैयारी भी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों की मानसिकता में बहुत अंतर नहीं है। यूपी के सटे बॉर्डर वाले बिहार के इलाके भी यूपी की राजनीति से प्रभावित होते हैं। यूपी के गत चुनाव में भाजपा के खिलाफ लगभग सभी दलों की गोलबंदी हो गई थी। तब राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी
कहा था और चिंतन की थी कि भाजपा सीटें गंवाएंगी, मगर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। भाजपा ने अपनी हिंदू नीति के विस्तार के लिए सीमांचल को इसीलिए चुना क्योंकि किशनगंज में 70 से 75% मुस्लिम है, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 35 से 40% मुस्लिम है। मुस्लिम समर्थकों के बीच हिंदुत्व के नारे का महत्व दिखता है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को गोल बंद कर रहे हैं, इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल का इलाका चुना। उन्होंने बिहार दौरे में सबसे पहले सीमांचल को चुना क्योंकि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों की घुसपैठी का मामला है। रोहिंग्या भी सबसे ज्यादा सीमांचल के क्षेत्र में घुसे हुए हैं और नक्सल प्रभावित जो पूरा क्षेत्र है वो सीमांचल का माना जाता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा सीमांचल में है, जहां पर सेंधमारी करने की जो बीजेपी की कोशिश है वो अमित शाह कर रहे हैं। और बिहार दौरा खत्म करते करते उन्होंने बिहार में कई बड़ी बातें कह दी और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यूपी के तर्ज पर अब बिहार का चुनाव होगा और बिहार की राजनीति और रणनीति अमित शाह खुद बदल कर रख देंगे। देखना तो यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार राजनीति में देश का एक बड़ा केंद्र माना जाता है और बिहार की राजनीति का रुख जिस तरफ होता है उस तरीके से देश की राजनीति भी बदलती है। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।